अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 71 है ना, देख लेते हैं 71 है कि कितना है। हाँ 71 ही है। क्या है क्वेश्चन नंबर 71? निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन जो है वो गलत है, सही नहीं है? ध्यान रखना, बच्चा क्या करता है, सही है देख लेता है, गलत नहीं पढ़ता है, नहीं पढ़ता है। मतलब यहाँ पे हमें खोजना है कि कौन सा क्या है, गलत है, कौन सा जो है हमारा कथन जो है वो गलत है, सही नहीं है, मतलब गलत है, चेक करना है। ठीक है, तो एक अंक वाली अभाज्य संख्या केवल 4 गो है। इसका कहना है कि एक अंक वाली जो अभाज्य संख्या है वो 4 गो है। आप लोग को पता होना चाहिए क्या गो है। तो पहला 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, और कोई नहीं है अभाज्य संख्या। 9 नहीं है, तो 9 तो विषम संख्या है, तो 4 गो है, ये सही बोल रहा है। तो हमें तो खोजना है गलत। ये सही बोल रहा है लेकिन आंसर के अनुसार ये गलत है। ठीक है, आगे। अभाज्य संख्याओं की संख्या अगणनीय है। मतलब बोल रहा है कि अभाज्य संख्याओं की संख्या अगणनीय है। ऐसा थोड़ी है, ऐसा थोड़ी है कि अभाज्य, ऐसा तो नहीं है कि अभाज्य संख्या 10 ही है, 20 ही है, 30 ही है। अभाज्य संख्या भी अनंत होगा। हम लोग जैसे मानते हैं कि प्राकृत संख्या को कहाँ तक लिख सकते हैं, अनंत तक। उसी प्रकार अभाज्य संख्या को भी अनंत तक लिख सकते हैं, जहाँ तक होगा। जैसे देखो 10 तक में इतना लिखे, और भी लिख सकते हैं आगे। तो ये अगणनीय है, सही तो बोल रहा है। क्या है ये? अगणनीय है। अगणनीय, गणना नहीं कर सकते। कहाँ तक गणना करेगा मेरे भाई तुम? 1 लाख तक करेगा, लेकिन चलो 1 करोड़ तक करेगा। और तो अनंत तो वही नहीं, अनंत तो और आगे होगा, समुद्र है अनंत। ठीक है, तो ये अगणनीय है, ये भी सही। मतलब क्या है कि ये तो सही बोल रहा है, बोल सही रहा है, लेकिन आंसर के अनुसार ये गलत है, क्योंकि हमें सही नहीं, गलत कथन खोजना है। किसी भी अभाज्य संख्याओं में केवल 2 गुणनखंड होते हैं। कल ही क्वेश्चन आया हुआ था, वहीं समझाए थे कि अभाज्य संख्या अगर कोई है, अगर कोई संख्या अभाज्य है जैसे p, तो इसका 2 ही गुणनखंड होगा। क्या? एक, और वो खुद। अगर अभाज्य संख्या का हम वर्ग कर दिए तो इसका 3 गुणनखंड होगा, एक एक, और एक p, और एक p²। अभी तक ये क्वेश्चन नहीं बना है, बन सकता है। अभी ये क्वेश्चन बन चुका है, हाँ ये नहीं बना है तो ये भी आगे बन सकता है कि अगर अभाज्य संख्या का स्क्वायर करे तब उसका गुणनखंड क्या हो सकता है, तो 3 गो होगा, और इसका 2 ही होता है। ये कल के क्लास में भी आया हुआ है। ठीक है, तो ये भी तो बात सही है, लेकिन क्या है कि ऑप्शन हमें गलत खोजना है, तो गलत है। जब 3 गलत तो चौथा सही, बिना पढ़े भी सही कर देंगे। किसी को पढ़ना है, चलो पढ़ लेते हैं। सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती है। बिल्कुल सही बोल रहा है, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती है। बिल्कुल सही बोल रहा है। तो बच्चा बोलेगा हाँ हाँ सही बोल रहा है। बच्चा ये नहीं ध्यान देगा कि ये 2 भी है, जबकि 2 क्या है, सम संख्या है। इस धरती पे ये बात सही है, लेकिन 2 को छोड़ के 2 ही ऐसा है जो सम होते हुए भी अभाज्य है। और 2 को अगर भूल जाए तो सारा संख्या जो भी अभाज्य है वो क्या है, विषम संख्या है। तुम लिख के भी देख रहा होगा कि 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19 ये सब क्या अभाज्य है, लेकिन विषम भी है। लेकिन 2 ही एक ऐसा संख्या है जो सम है। तो ये तो गलत बोल रहा है, ये ऐसा होता नहीं, ये तो गलत चीज़ है। गलत चीज़ को हम लोग प्रमोट नहीं कर सकते। ये गलत है, बोल तो गलत रहा है, हमें खोजना यही था, लेकिन हमारे लिए आंसर यही हो जाएगा, हमें गलत ही खोजना था। तो ऑप्शन चौथा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा।